भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अद्भुत हिस्सा है, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, जो हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद हमें आत्मा, कर्म, भक्ति और मोक्ष जैसे गहन विषयों की समझ देता है। जरा सोचिए, अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखते हैं तो वह हताश हो जाते हैं। उनका मन विचलित हो उठता है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं? यह तो मेरे अपने हैं। इसी असमंजस में वह युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन अध्याय 2 सांख्य योग में श्री कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हैं। हे अर्जुन, यह कायरता क्यों? आत्मा अजर अमर है, न इसे कोई मार सकता है, न यह मर सकती है। शरीर तो नश्वर है। अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। यह ज्ञान अर्जुन को भीतर से जागृत करता है। अध्याय 3 कर्म योग में श्री कृष्ण जीवन का एक बड़ा सत्य बताते हैं। कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। क्या यह संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक नहीं है? अब सोचिए, अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग की भव्यता को। जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूं, तब श्री कृष्ण अपने अद्भुत विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं। वह रूप इतना विशाल, इतना दिव्य था कि अर्जुन विस्मय से कहते हैं, हे केशव, यह तो पूरे ब्रह्मांड का दृश्य है। मैं आपकी इस महिमा को देखकर अभिभूत हूं, लेकिन यह स्वरूप भयावह भी है। कृपया मुझे अपना स्नेहमय रूप दिखाइए। गीता का हर अध्याय हमें कुछ नया सिखाता है। जैसे अध्याय 12 भक्ति योग भक्ति की महिमा को समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। इसी तरह अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग में दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं, दया, करुणा और सत्य दैवी गुण हैं, जबकि क्रोध, अहंकार और लोभ आसुरी गुण। इन्हें पहचानो और सही गुणों को अपनाओ। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग में श्री कृष्ण अपने अंतिम उपदेश में कहते हैं, अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दो, यही मोक्ष का मार्ग है। सच्चा संन्यास वह है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने स्वार्थों का त्याग कर दे। हर अध्याय, हर श्लोक में गहराई और जीवन का सार है। यह गीता का जादू है। यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। अगर आप किसी विशेष अध्याय, श्लोक या विचार पर चर्चा करना चाहते हैं तो बताइए।